Hello students, in the last lecture we have discussed about the time independent perturbation theory for non-degenerate case, and we have obtained that the first order perturbation energy is just the expectation value of first order perturbed Hamiltonian, so that En1, that is the first order perturbed energy, En1, it is equal to integration of psi n naught conjugate h prime psi n naught d tau, where h prime is a perturbed Hamiltonian. Okay, so it is just the expectation value of the perturbed Hamiltonian. So now today we will discuss the physical application of non-degenerate perturbation theory, where we will discuss about the perturbation of an oscillator, and by using the energy raising and lowering operator. So we can say that suppose the Hamiltonian is p square by 2m plus half kx square plus half bx square. So here we will see that if b is very small, and if in this Hamiltonian, if we neglect this term half bx square, then this Hamiltonian is the Hamiltonian of harmonic oscillator, and whose energy level and eigenfunctions are known to us, and this is exactly solvable problem. So we divide the Hamiltonian in two parts, h naught and h prime. हमने कल पढ़ा था कि हम h को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है h नॉट जो कि नोन होता है, और दूसरा होता है h प्राइम जो कि हमारा पर्टर्बेशन के कारण होता है. तो पर्टर्बेशन टर्म कौन सा होगा, हाफ बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हाफ बी एक्स स्क्वायर को हटाने के बाद जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का नोन फंक्शन है, तो इसका हमको एनर्जी आइगन वैल्यू और ई एन और psi n नोन है, because we know that for harmonic oscillator En will be this and psi n is equal to nn hn xi e to the power minus xi square by 2. वहाँ जहाँ xi क्या है, xi is equal to अल्फा x है, and hn xi जो है वो हर्माइट पॉलिनोमियल है. एंड En को हम h क्रॉस ओमेगा को अंडर रूट k बाय m भी लिख सकते हैं, ओमेगा को, है ना, तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है. तो अब क्या हो गया, पहले हमारा जो केस था En था वो n प्लस हाफ h क्रॉस k बाय m था हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में. अब यदि हम देखें तो अब हमारा En कितना होना चाहिए, इस हिसाब से k प्लस बी होना चाहिए, बिकॉज अब यहाँ पे k प्लस बी एक्स स्क्वायर है, तो k प्लस बी m ये होना चाहिए En. ठीक है, सो अब हम शुरू करेंगे द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन. And as we know that the first order energy correction by non-degenerate perturbation theory, En1 is equal to expectation value of Hamiltonian. Okay, तो what is the Hamiltonian, perturbed Hamiltonian? It is half bx square. ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया, हाफ बी एक्स स्क्वायर इसमें आ गया. तो अब यदि हम ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम ए और ए डैगर से निकालें, जो कि हमारे एनर्जी रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर हैं, तो हमें पता है कि जो हमारा एनर्जी रेजिंग ऑपरेटर है वो है p प्लस आई एम ओमेगा सी एक्स. इसमें यदि हम माइनस आई इंटू 2m एच क्रॉस ओमेगा सी टू द पावर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एनर्जी रेजिंग नॉन डायमेंशनलेस ऑपरेटर में चेंज हो जाता है. तो इसको हम ए डैगर से शो करते हैं, दिस इज़ एनर्जी रेजिंग, एंड सिमिलरली दिस इज़ एनर्जी लोअरिंग ऑपरेटर. तो इनकी वैल्यू यदि हम मल्टीप्लाई करके लिखें, दिस इज़ लाइक एम ओमेगा सी एक्स माइनस आई पी अपॉन दिस एंड दिस प्लस आई पी अपॉन दिस. ठीक है, तो यदि ये वाली वैल्यूज़ हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द वैल्यू, बिकॉज ए और ए डैगर की वैल्यू हमको पता है. तो अब हम यदि इससे a प्लस ए डैगर की वैल्यू देखें, है ना, a प्लस ए डैगर दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि एक बार प्लस आई था, एक बार माइनस, यहाँ पे एक बार माइनस आई पी है, एक बार प्लस आई पी है, जब ऐड करेंगे तो ये हट जाएगा, सिर्फ 2m ओमेगा सी एक्स बचेगा. तो ये देखिए a प्लस ए डैगर कितना आ गया, 2m ओमेगा सी एक्स अपॉन दिस. सो x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली. अब हम ये जो एक्स स्क्वायर है हमारा, इसकी वैल्यू निकालने, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए था En1 में, तो एक्स स्क्वायर में इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस ए डैगर में ए प्लस ए डैगर इंटू ए प्लस ए डैगर. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, चार टर्म आ जाएंगे, ए डैगर ए प्लस ए डैगर, इस तरह से बना दीजिए. नाउ हम ये जानते हैं कि जो En1 है वो क्या है, हाफ बी एन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर की जगह यदि हम वैल्यू रखें
तो हमारे ये चारों टर्म आ जाएंगे इसमें। कौन कौन से? 4 टर्म आ गए ना। हाफ बी एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, ये वैल्यू रख दी, और यहाँ n के साथ एक बार ए आएगा, एक बार ए डैगर, एक बार ए डैगर है। अब इन चारों की अलग अलग वैल्यूज़ यदि हम निकालें तो पहले हम देखें, हमारे पास फॉर्मूला है a कैट n इज इक्वल टू √n कैट n-1 हो जाता है। और यदि ए डैगर ऑपरेट होता है कैट पर n पर तो √n+1 कैट n+1 में चेंज हो जाता है। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम इन चारों की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ये वाला a n। अब यहाँ देखो, आप ये जानते हो a इंटू कैट n, इसकी वैल्यू कितनी है? √n कैट n-1। तो √n तो कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकाल सकते हो आप, है ना। √n को बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा? ब्रा दिस n a n-1, क्योंकि ये a n की जगह हमने ये n-1 लिख दिया। फिर देखिए, फिर से आया हमारे पास a इंटू कैट n-1। सो फिर ये क्या हो जाएगा? n-1 यहाँ आ गया तो √n-1 कैट n-2, तो यहाँ रख दिया √n-1 कैट n-2। n-2 ये तो ज़ीरो होगा, जब ये दोनों n और n इक्वल होंगे तभी ये 1 होगा, अदरवाइज ज़ीरो होगा, हमको पता है। तो हमारे पास कि फर्स्ट वाला टर्म क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। नाउ द सेकेंड टर्म विल बी लाइक दिस। इसी तरह से सेकेंड टर्म निकालते हैं हम। n ए डैगर n यदि निकालोगे तो a डैगर है, दैट मीन्स a डैगर n की वैल्यू हमको पता है कितनी है? फैक्ट √n+1 कैट n+1। तो देखो √n+1 कैट n+1, √n+1 बाहर आ गया तो ये हो गया a कैट n+1। फिर ये, लेकिन अब ये लोअरिंग ऑपरेटर हो गया, लोअरिंग ऑपरेटर है इसलिए क्या करेगा? इसको माइनस कर देगा एक, तो ये लोअरिंग ऑपरेटर a n+1 कैट है तो वो आ जाएगा √n+1 कैट n+1 से कम हो जाएगा ये। तो ये देखिए यहाँ n और n आ गया, दैट मीन्स इट इज़ 1। सो √n+1 n+1 इज n+1, ये आ गया। ठीक है। अब इसके बाद यदि हम इसके आगे जो दो टर्म है उनको भी देख लें। इसके आगे हमारे पास टर्म क्या है? a डैगर n। तो a डैगर a का आप देखोगे तो फिर से आप ध्यान दीजिए, ये a n है, लोअरिंग ऑपरेटर है, तो √n n-1 हो गया, √n बाहर ले लिए। फिर a डैगर n-1 बचा, ये इसको बढ़ा देगा तो ये हो जाएगा, इसको फिर से n- ये हो जाएगा √n+1 होता है तो n-1+1 इज़ √n, और फिर ये √n+1 होता है तो ये n हो गया। तो इस तरह से ये 1 हो गया तो यहाँ पर n आ गया। फिर हम लास्ट टर्म हमारा देखें a डैगर वाला। तो यदि हम a डैगर देखें, पहले आ जाएगा a डैगर n मतलब √n+1 n+1, फिर √n+1 बाहर ले लिया, फिर a डैगर n+1 क्या आ जाएगा? √n+2 कैट n+2, तो फिर ये n+2 ज़ीरो हो जाएगा। सो दैट हमारे जो 4 टर्म्स थे उसमें से एक टर्म आएगा n+1 और एक टर्म आया n, बाकी जो है वो सब ज़ीरो हो गए। तो अब en1 कितना हो गया? b/2 h×2m ओमेगा। जो 4 टर्म थे उसमें से 2 बचे, एक n+1 और n, बाकी ज़ीरो हो गया। तो हमारी वैल्यू आ गई इतनी। तो इसलिए हम कहते हैं en1 इज इक्वल टू BH×2m ओमेगा n+12। So this is the first order energy correction for the case of harmonic oscillator where the perturbation energy is proportional to x square. Okay. Now this one इसमें En की वैल्यू हमको एक चीज़ और पता है कि En कितना है? n+12 h×k+b/m है। यदि हम इसको n+12 h×k/m करें और 1+b/k लगा दें तो उस और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दें, सो ये वैल्यू आ जाएगी 1+b/2k - b²/8k²। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें हम तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका आ जाएगा En0, दूसरा टर्म जो है ये आपने सॉल्व किया En1 होना चाहिए, और ये तीसरा जो है वो En2 होना चाहिए प्लस। और तो यदि हम इसको आगे देखें En1 में, क्योंकि h×b ओमेगा/2 के यदि k को m ओमेगा² रख दें तो आप देखिएगा कि ये वही टर्म है जो हमने निकाला है En1। तो इसी तरह जो En2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जो En2 है दैट इज़ इक्वल टू सेकेंड वाला जो टर्म है -n+12 h×ओमेगा/b²/8k²। सो दिस -n+12 h×ओमेगा/b² दिस, क्योंकि k की जगह m ओमेगा² रख देंगे तो m² m⁻⁴ हो गया। सो En2 विल बी -h×/this b² n+12। तो ये सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होगा। तो इस तरह से हम देखा कि हमने जो वैल्यू है किसकी निकाला? हमने
जो परटर्बेशन ऑफ ऑसिलेटर निकाला बाय द मेथड ऑफ, हमने ए डैगर मेथड से निकाला, जबकि हमारा जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर से जो परटर्ब्ड एनर्जी जो है वो जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो x² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आप लोगों का काम है कि यदि हमारा परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन ऐसा है p²/2m प्लस हाफ kx² प्लस हाफ bx, सपोज़ वो x के प्रोपोर्शनल है, तब आप लोग ये सेम यही मेथड से आप निकाल सकते हैं। आप इसको निकालिएगा, क्योंकि इसमें आप यदि x की वैल्यू रख लेते हैं √h×/2m ओमेगा a प्लस a डैगर, और आपको ये भी मालूम है En1 इज़ इक्वल टू क्या होता है, दिस इज़ n h प्राइम n, सो इट इज़ इक्वल टू हाफ b, क्योंकि यहाँ अब h प्राइम हाफ b हो गया तो हाफ b, एंड h प्राइम मीन्स अब कितना हो जाएगा x एंड दिस। अब x की वैल्यू आप इसकी में रखिए और आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एन फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इसमें ज़ीरो आता है। सो दिस इज़ योर वर्क, थैंक यू।